हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट की, जो इस साल आपका मैथमेटिक्स का क्लास 7 के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 7 के जो आपका पेपर होने वाला है पीरियोडिक टेस्ट, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और अब आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि अगर आपको एनुअल जो आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं इस रिगार्डिंग भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए और एग्जाम से बहुत पहले चाहिए तो हमें कमेंट कर देना कि हम एग्जाम से पहले उनको भी ले आएंगे, ठीक है। तो अब हम इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। इसमें देखो जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में डिवाइडेड पेपर। अच्छा, सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स ईच है, सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच, और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है ईच कैरी 4 मार्क्स। ऐसे ही पेपर बनता है अधिकतर जनरली, ठीक है। अब चलो, अब ये पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेक्शन ए में दे रखा है व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर। देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, 2πr। ओके, अच्छा ये आपको कितना दे रखा है, देखो व्हाट इज द, ये तो आपको निकालना है, ठीक है। ये निकालना, डायमीटर कितना दे रखा है 42। देखो डायमीटर होता है 42 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, क्योंकि हमको रेडियस चाहिए ना यहाँ, तो डायमीटर का आधा कर दो, कितना होगा 42/2, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। रख दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। देखो पाई की वैल्यू दोनों होती है, 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है। जनरली इसको रखते हैं हम ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे 21, अब 7 की टेबल में 21 3 टाइम आता है। अब इन सब को इंटू कर दो, 3 2 6 और 22 6 जा कितना होता है 132, ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे चले, देखो आ गए ना, ठीक है 20 ये 6 और ये, ठीक है आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखो भाई पॉजिटिव रेशनल नंबर बताना है, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और आपका 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, इसमें कोई सा भी पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। अगर ऐसा आता आपका -1 -7, माइनस से माइनस कट जाता, अब ये पॉजिटिव हो जाता, ध्यान रखना, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर 4/5 एंड -10/8। तो देखो प्रोडक्ट है 4/5, प्रोडक्ट का मतलब इंटू, और -10/8। देखो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, और 2 से 2 कैंसिल, माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस भी तो है ना यहाँ पर, ठीक है। अब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन माइनस, देखो -11 लिखा, अब इसको क्या लिख लिया मैंने, देखो यहाँ पर लिख लिया मैंने x इंटू यहाँ पर x और इंटू वाई। अब ये वाला तो एक्स वाई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट बताना है ना एक्स वाई का, तो इस इक्वेशन में जो भी ये जो चीज़ दे रखी है आपको, इसमें एक्स वाई को तो मैंने सेपरेट कर लिया, अब इसके अलावा जो भी चीज़ बचता है ना वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा इसका। ओके, तो यहाँ पे क्या है -11x इंटू एक्स मतलब x², -11x², सी इसका सॉरी इसमें माइनस का 11x और डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट, ये सारे मैंने कर दिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 0.56 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी देखो 0 पॉइंट यहाँ पर 56 है, ये स्क्वायर मीटर है ना, तो इसको 2 बार लिखोगे, मीटर इंटू मीटर। अब आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, अब इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे हम, सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 0.56, अब ये 1 मीटर में 100 होता है, तो यहाँ पे 100 से इंटू करना पड़ेगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको भी 100, समझ गए, 2 बार 100 से क्यों करा, क्योंकि 2 बार मीटर है। ओके, अब इसका पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे लगे, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट है। अब 1 2
1 2, 2 से 2 कट गया। अब 56 इंटू 100 कितना होगा, 56 100 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 20 का करेक्ट है आंसर। तब सिक्स्थ वाला है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख रखा -3x² -5x -4 और x इक्वल्स टू -1 रखना है इस बार, तो रख लो 3 -1 का, और देखो ब्रैकेट के साथ रखना, -5 ब्रैकेट में रखा -1, ठीक है, और फिर -4। अब देखो यहाँ पर देखो ये इवन पावर है ना, इसका होल स्क्वायर देखो, -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये इवन पावर है ना, -1 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये समझ रहे हो, मतलब इसको 1 ला देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3। अब ये माइनस और माइनस इंटू में तो प्लस हो जाएंगे, और 5 इंटू 1 कितना होता है 5, और यहाँ पे -4। तो देखो प्लस वाला तो 5 बचा, -3 और -4 क्या हो जाएंगे, -7, और ये +5, तो कितना आंसर आ गया, -2। तो -2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा, इसमें ये रहा देखो 20 का करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये मैं मिटा देता हूँ ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x बराबर -3। तो देखो माइनस यहाँ रखा मैंने, अब ध्यान रखना ब्रैकेट में रखना है जब भी आपको रखना है, ये -3 और ये -5, क्योंकि कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं ये 3, ये माइनस का 3 तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर -3 और रखना है तुमको, ध्यान रखना, ठीक है, और ये -5। अब देखो माइनस ब्रैकेट खोलते हैं ना, इंटू में आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 3, और ये -5। अब माइनस का 5 और 3 प्लस का है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 भी इसका आंसर है, दोनों को सेम आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, आपको दे रखा है यहाँ पर -60/72। अब 12 की टेबल में आते दोनों, 12 5 जा 60 और 12 6 जा कितना होता है 70, -5/6 इसका आंसर है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, ये वाले हो गया आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज बेस, ये दे रखा है, एल्टीट्यूड ये दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, ये होता है। तो बेस कितना है 5, एल्टीट्यूड कितना है 6, और दोनों सेम यूनिट में, तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो 30, 20 का करेक्ट है आंसर दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट है द सब्ट्रैक्शन ऑफ 8 टाइम x फ्रॉम y, देखो फ्रॉम y है ना, तो y तो आ जाएगा आगे, और 8 टाइम x -8x, तो y -8x इसका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। फ्रॉम वाला जब भी लिखा होता है ना वो आगे जाता है, बस इतना ध्यान रखना। सब्ट्रैक्शन है तो माइनस लगा दिया, 8 टाइम x है तो 8 टाइम का मतलब इंटू और x, तो 8x लिख सकता हूँ इसको, 8x, ठीक है, तो y -8x आ जाएगा। ओके, तो इस तरह दोस्तों हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, तो सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, यहाँ पर 4, अच्छा यहाँ पर एक बार इसको है ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, 4 को अंदर इंटू कर दो, 4 2 जा 8x, और माइनस का कितना हो जाएगा 4, ओके, फिर प्लस का 3x और प्लस का 11, ओके, ये हो गया आपके पास। अब सुनो 8x प्लस का है, 3x भी प्लस का है, देखो आगे वाला साइन प्लस है ना, इसका भी कुछ नहीं दे रखा तो प्लस मान लो, 8 और 3 11x, ओके। अब ये प्लस का 11 माइनस का 4, कितना बचा आपका, प्लस का कितना बचा, देखो 11 में से ये 4 गए तो कितने बचे आपके 7, ठीक है, 11x + 7 आ गए क्योंकि प्लस का बड़ा है ना। तो अब यहाँ पे रख दो x = 2, तो 11, अब यहाँ पे ब्रैकेट में ही रख लो आप, ठीक है, +7 11, अब ब्रैकेट खोलो, 11 2 जो कितना होता है 22, और +7 कितना आ गया 29 इसका आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट है फाइंड, अब ये आप नोट कर लेना ना, 11 का सॉल्यूशन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/3 दे रखा है और 4/5 दे रखा है। जब भी इसमें रेशनल नंबर कितने निकालने हैं, 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो नीचे सेम संख्या नहीं है, नीचे अलग अलग है, तो इसका ले लो एलसीएम ऑफ 3 और 5 का क्या आएगा 15 आएगा। तो नीचे वाले को 15 बनाने के लिए इसको तो क्या करेंगे 5 5 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। देखो इसके
इस वाली डिजिट है ना नीचे वाली, इसको तो इससे 5 है, और ये वाली डिजिट है ना 3, इसको ऊपर 3 से इंटू कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 5/15, और ये कितना बन जाएगा 4 3 जा 12/15। अब इन तीनों के इनके बीच में नंबर बता दो आप। एक तो क्या हो जाएगा 6/15, एक 7/15, एक 8/15। अपन को कितने बताने, 2 बताने, 2 रेशनल नंबर्स, तो 2 बता दो बस। अगर आगे भी निकालना है तो 9/15 और 10/15, 11/15, ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो। देखो हाइट दे रखी है आपको, बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको तो मैं मिटा देता हूँ ना। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखी है, हाइट दे रखी है। सबसे पहले देखो आपको, देखो यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, इसकी एरिया तो सीधा निकलता है। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो हाफ बेस कितना है 21, अच्छा हाइट कितनी है 20 है। अब 2 से ये 10 टाइम कट जाएगा, 21 इंटू 10 210, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो निकल गया। अब निकालना है हमको पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने से पहले इसका देखो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एक बार रुको। देखो इस तरह से कुछ ट्रायंगल है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 29 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है बेस की 21, और ये हाइट आपको परपेंडिकुलर है ना, ये डायरेक्ट दे रखी है, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये, जैसे मैंने नाम लिखा इनका ABC, तो AB प्लस BC ये वाली लेंथ प्लस CA, इन तीनों का प्लस क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होता है। तो पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों को प्लस कर देना। इसका कमेंट बताना क्या आंसर आएगा प्लस करके, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला पेपर में। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट, देखो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और इसकी वैल्यू दे रखी है 132, पहले से ऑलरेडी दे रखी है इसकी। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का πr², लेकिन इसमें r की वैल्यू नहीं पता हमको, r की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो r बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको पाई को खोल लो, 22/7 होता है पाई, और ये r और यहाँ पे 132। अब इसको r बराबर ये 7 130 से इंटू हो जाएगा, और ये इसके अपोन में चल जाएंगे 2 इंटू 22। अब 22 6 जा कितना होता है 132, ठीक है, और 2 से 3 टाइम कट जाएगा, 7 3 जा 21, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, r² है, r को 2 बार रखना है, 21 इंटू 21। अब 7 की टेबल में 21 3 टाइम आता है। अब इन तीनों को इंटू कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका भी कमेंट में बताना आंसर क्या आएगा, आप कर सकते हो ये, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, p की वैल्यू -10 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, -10 का होल स्क्वायर p की जगह रख देना, लेकिन ब्रैकेट के साथ रखना, गलती कम होगी इससे। -10 और -100, ठीक है। अब माइनस इवन पावर माइनस को क्या खा जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, मतलब पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस का 100, ठीक है। ये माइनस का 100 प्लस का 100 कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 20, ओके। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी में दोस्तों हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -3/14, वन ऑफ विच शुड हैव अ डिनोमिनेटर ऑफ 126, जिसका एक डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर आप -3/14 है, इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं हमको। तो 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले तो इसको 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो कितना आएगा -3 2 जा 6 और 14 2 जा 28, ठीक है, और माइनस लगा देना। फिर -3/14 को आप 3 से ऊपर नीचे इंटू कर लो, तो 3 3 जा 9 और 14 3 जा कितना होता है 42, ठीक है। और फिर -3/14 को आप 4 से इंटू कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, और ये कितना आ जाएगा 14 4 जा ये 56, ओके। ये तो 3 इक्विवेलेंट वो आ गए आपके रेशनल नंबर।
अब आपको एक और बताना, वन ऑफ विच शुड हैव अ डिनोमिनेटर ऑफ 126, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो। देखो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो 126 14 की टेबल में कब आता है, 14 की टेबल में 126 कब आता है, 9 टाइम आता है, ठीक है, 9 टाइम आता है। तो इसको 9 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। समझ रहे हो क्यों करा मैंने, क्योंकि 126 हमको नीचे लाना है, और 126 नीचे लाने के लिए इस रेशनल नंबर को 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो 9 3 जा कितना हो रहा है आपका 27, ठीक है, और 14 9 जा 126। ओके, ये हो जाएगा आपका, इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 17 क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल रहा है वो, देखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब होता है कोई संख्या में, ठीक है। अब जैसे एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट, फिर वाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस का 1 समझ सकता हूँ, इधर -1 इंटू और ये पूरा का पूरा। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसका क्या हो जाएगा -1। ओके, फिर ऐसी कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -22। ओके, आगे वाला ये वाला। फिर नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, इसका क्या हो जाएगा 1/2। ओके, इस तरह से आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इधर x की वैल्यू 2/5, y की वैल्यू -1/4। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2/5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर है ना, ये इक्वेशन के रेफरेंस लेके। और y की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर देखो एक मिनट रुको, देखो यहाँ पर मैं y की वैल्यू माइनस में रखूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दूंगा -1/4, फिर माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखना, ठीक है, 2/5 तो है, और ब्रैकेट में फिर क्या है माइनस का 1/4, ताकि आपको थोड़ी सी स्टेप समझ में आ जाए। अभी लगा दो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का, और यहाँ पे क्या है x/y, तो x की वैल्यू कितनी है 2/5, और नीचे कितना है, नीचे है माइनस का 1/4, ठीक है, इस तरह से। अब सुनो, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 2/5 फिर माइनस का 1/4, ठीक है। अब माइनस, अभी तीनों इंटू, ये दोनों इंटू में है, तो माइनस ये खुलेंगे ना, तो माइनस इंटू माइनस इंटू में आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से ये कितनी बार कट रहा है 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या कितना बचा 1/10, ठीक है, ये बचा। अच्छा, एक चीज़ और, x/y, और यहाँ पर तुम्हारा p/q इस तरह होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं x/y, ऊपर तो ऐसा कैसा, अब जो ये नीचे वाला है ना, ये उल्टा होके ऊपर आ जाता है, q/p लिख सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे ही इसको लिखूंगा मैं, इसको कैसे लिख लूँगा 2/5 इंटू ये उल्टा होके 4/1, और यहाँ पे माइनस है ही ऑलरेडी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 2 8/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8/5, समझ पा रहे हो, 2/5 लिखा, और ये उल्टा होके क्या हो जाएगा 4/1, तो ये 4 2 8, और यहाँ पे 5। ओके, अब इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, इन तीनों का एलसीएम ले लो। देखो ऊपर वाली स्टेप तो समझ में आ गई, आप नोट कर लेना, है ना, मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। अब ये वाली चीज़ बची, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो, यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ पे 5, और यहाँ 10, तो 2 से करेंगे, 2 2 4, यहाँ पे 5, और 2 5 10, फिर ये 2 से जाएगा 1, और 5 तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 2 10, 2 20, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2/5 -1/4 प्लस 1/10 -8/5। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 20, 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 4 टाइम, तो यहाँ पे 4, और ऊपर क्या लिखा है 2, ये लिख दिया, फिर माइनस 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 5 टाइम, और ऊपर क्या लिखा है 1, तो लिख लो, फिर प्लस 10 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 2 टाइम, और फिर ऊपर वाला लिख लो 1, फिर माइनस लिख लो, 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 4 टाइम, और ऊपर वाला लिख लो 8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, अब देखो यहाँ पे 4 2 8, माइनस का 5, और प्लस का 2,
और माइनस का 8 4 जा 32 और नीचे कितना आ गया 20। ओके, अब देखो प्लस वाले, एक तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, 8 और 2 10 हो गए, और माइनस माइनस वाले 5 और ये 32, ये कितना हो गया -37। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो यहाँ 20 है, अब 37 में से 10 गए तो माइनस का कितना आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा ना, प्लस का है माइनस का तो माइनस घट जाएंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस का 27/20। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये रहा सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्कुलर शीट है, रेडियस दे रखी है उसकी, देखो, और एक सर्कुलर रेडियस है इसमें से रिमूव। देखो एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल रिमूव कर लिया गया। ठीक है, ये वाला है ना, इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, वो वाला सर्कल इसमें से ये रिमूव कर लिया, मतलब पूरा एक सर्कल है उसमें से इतना वाला पार्ट हटा लिया। तो अब तुमको ये पूछा है कि ये वाला नहीं, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट कितना है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ठीक है, ये बताना है तुमको। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इधर क्या करूँगा, सबसे पहले तो बड़े वाले सर्कल का एरिया मालूम कर लूँगा, और फिर अंदर वाले सर्कल का एरिया मालूम कर लूँगा, और बड़े वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करके ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लैंग्वेज लिख देना। पाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो एक मिनट रुको, यहाँ पे लिखता हूँ पाई, ठीक है, और यहाँ पर आर, ठीक है, बिगर सर्कल का कह देना, बिगर सर्कल का स्क्वायर, ये तो यही होता है ना तुम्हारा, और पाई आर स्मॉलर सर्कल का एरिया। ठीक है, तो पाई और पाई दोनों जगह आ रहा है, पाई कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, आर बिगर का स्क्वायर और आर स्मॉलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर जो तुम्हारा ये है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये उन्हें मिटा दिया ना। ठीक है, अब यहाँ लिखूंगा पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा, 4 4 जा कितना होते हैं 16, और 3 3 जा 9। ओके, तो 3.14, और ये कितना बचा आपके पास 7। ओके, ठीक है, ये समझ गए ना आप। अब बस वैल्यू निकाल लो इसको इनटू करके। ठीक है, इसको इनटू करके निकालो, 7 चौक 28, 8 2 से लगी, 2 कैरी गया, 7 1 7 और 2 9, और फिर पॉइंट लगा, 7 3 21। तो ये आ जाएगा 21.98, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आता। तो ये आंसर है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन डी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सेक्शन डी का पहला जो क्वेश्चन है, केस स्टडी है आपके पास, यहाँ पर लिख रखा है 3 फ्रेंड्स है, अंकुर, विवेक एंड राज, और वो मार्केट जाते हैं। अंकुर हैज़ ट्वाइस द मनी विवेक हैज़, एंड विवेक हैज़ थ्राइस द मनी राज हैज़, दे हैव अ टोटल मनी इतना। तो आपको इतना झमेले में नहीं पड़ना, डायरेक्ट देखो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। सबसे पहला जो है, अंकुर स्पेंड हाफ ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग टॉयज। अंकुर, मान लो तुम्हारे पास, अंकुर के पास कुछ भी मनी, मान लो मतलब ये है ना, तुम्हारे पास x रुपये है अंकुर के पास, ठीक है, वो इसका हाफ स्पेंड कर देता तो उसके पास आधा बचेगा ना, x/2। समझ पा रहे हो? जैसे देखो दोबारा समझा देता हूँ। जैसे अगर अंकुर के पास 1 रुपये है, उसने, जैसे मान लो थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ, अंकुर के पास 10 रुपये हैं, उसने आधे रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे 5 रुपये। ओके, समझ गए ना। अंकुर स्पेंड हाफ ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग टॉयज। ओके, तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा कि उसके पास है ना, हाफ रुपये उसने खर्च कर दिए, हाफ रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, विवेक स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी, इसने 2/5 खर्च करे। ठीक है, लिख रहा है ना 2/5। अच्छा, राज स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन बाइंग शिफ्ट, इसने पूरा का पूरा जो 1 पार्ट है ना इसका, मतलब पूरे रुपए का, वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया इसने। तो समझ गए ना। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, वॉट पार्ट ऑफ हिज मनी इज लेफ्ट विथ विवेक। देखो विवेक कहाँ है, यहाँ पर विवेक ने 2/5 मनी को खर्च कर दिया, 2/5 मनी को खर्च कर दिया। तो देखो जब भी आपका है ना 2/5, जैसे मान लो
इसके नीचे वाला देखो, आपने बचपन में पढ़ा होगा 5 पार्ट 5 पार्ट, तो इसके 5 पार्ट बना लिया, ये मैंने 5 पार्ट बना लिए। देखो 1 2 3 4 5। अब इसमें से 2 इसने स्पेंड कर दिए, तो इसके पास कितने पार्ट बचे? 1 2 3। बचा वाला पूछ रहा है, देखो विच वॉट पार्ट ऑफ हिज मनी इज लेफ्ट, जो इसके पास बचा है। इसने 2/5 तो खर्च कर दिए, ये वाला पार्ट तो खर्च कर दिए इसने। अब कितना बचा? 1 2 3, तो 3 तो ऊपर लगाऊंगा और नीचे कितना है? 5, तो 3 5 पार्ट उसके पास बचा रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मनी लेफ्ट विद देम टू टोटल मनी दे हैड। ठीक है, उन्होंने खर्च कितना करा? देखो अब जैसे अंकुर ने स्पेंड हाफ मनी को स्पेंड कर दिया, तो उसके पास हाफ ही बचेगा, तो यानी कि रेशो बताना है इसका। तो अंकुर का कितना होगा? अंकुर का होगा 1:2। समझ पा रहे हो? देखो भाई, आधा खर्च कर दिया उसने, तो कितना बचा उसके पास? आधा 1/2, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1:2। ओके। विवेक स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग क्लॉथ, तो इसके पास बचा कितना? लेफ्ट वाला पूछ रहा है ना, 3/5 बचा, तो विवेक का हम लिख देंगे 3:5। समझ गए? ये वाला अभी बताया तुमको मैंने। अच्छा, राज स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन बाइंग फ्रूट्स, राज ने सब कुछ मतलब जितना भी रुपए थे ना उसके पास, वो सारा खर्च कर दिया फ्रूट्स लेने में। तो राज का जो रेशो आएगा ना वो 0 आएगा, रेशो ही नहीं है, उसने तो सारे रुपए खर्च कर दिए। ओके, तो ये रेशो आ गया और ये आपका विवेक का आंसर आ गया फोर्थ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट केस स्टडी दोस्तों आपके पास यहाँ पर हाउ मच एरिया, इससे रिलेटेड है। हाउ मच एरिया फार्मर हैज सर्कुलर फील्ड ऑफ डायामीटर। देखो डायामीटर आपको दे रखा है 36, तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी? 36/2, यानी कि 18 मीटर। ओके, फिर आगे है, ही डिवाइड्स हिज फील्ड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 3 कॉन्सेंट्रिक, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका एक ही सेंटर हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है जिसका एक ही सेंटर हो। एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया, अच्छा एक मैंने सर्कल ऐसे बनाया, ठीक है, और एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया। समझ गए? थोड़ा सा आप देख लेना इसको, लाइन वाइज थोड़ी सी सर्कुलर कर लेना। ठीक है, ही डग अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर इन फील्ड सी। तो इसमें देखो क्वेश्चन में गिवन था आपके डायग्राम, तो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको सी वाला जो फील्ड है ना वो ये वाला है, अंदर वाला सी वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको इन फील्ड बी ग्रो फ्रूट, और पार्ट ए वाला पार्ट ये वाला है, बी वाला पार्ट ये वाला है। ठीक है, समझ गए? देखो यहाँ पर आपको दे रखा है फार्मर हैज सर्कुलर फील्ड ऑफ डायमीटर, ये ही डिवाइड्स हिज फील्ड इनटू 3 कंसेंट्रिक सर्कल। ही डग अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर इन फील्ड सी, तो 7 मीटर ये वाला होगा अंदर वाला। समझ पा रहे हो? फिर नेक्स्ट है इन फील्ड बी ही वांट्स टू ग्रो फ्रूट ट्री, एंड इन द रिमेनिंग एरिया पार्ट ए ही वांट्स टू ग्रो वेजिटेबल। पार्ट ए जो है ना उसमें फ्रूट्स ग्रो करना चाहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट रुको, देखो ए पार्ट इसको मान लेना और बी पार्ट इसको मान लेना। ओके, ऐसे दे रखा है आपको। अब देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है द विड्थ ऑफ द पार्ट ए, यहाँ पे पार्ट, ये स्पेलिंग थोड़े करेक्ट है ना, PART, सॉरी विड्थ ऑफ द पाथ, सही है सॉरी देखो विड्थ ऑफ द पाथ इन पार्ट ए इज 8 मीटर। देखो ध्यान से देखो, ये रेडियस आपकी कितनी आई? डायमीटर का आधा करने पर 18 मीटर आई। ठीक है, डायमीटर का आधा करने पर आपकी जो ए फार्मर है सर्कुलर फील्ड ऑफ डायमीटर 36, तो 18 मीटर कौन सी वाली है? ये बड़ी वाली है। समझ पा रहे हो? ये 18 मीटर है। समझ गए? अच्छा, अब इसने जो देखो ये अंदर वाला जो फील्ड है ना सी वाला, देखो गौर से देखो सी वाला, इसमें वो क्या कर रहा है? फ्लावर बेड है उसका, फ्लावर उगा रहा है उसमें। ठीक है, और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, फील्ड जो बी वाला है ना, फील्ड बी, उसमें वो ग्रो करना चाहता है फ्रूट ट्री, तो सबसे बड़ा वाला है। अच्छा, एंड द रिमेनिंग एरिया पार्ट ए ही वांट्स टू ग्रो वेजिटेबल, जो ए वाला पार्ट है ना इसमें वो वेजिटेबल ग्रो करना चाहता है।
और उसकी विड्थ भी दे रखी है पार्ट ए की 8 मीटर, मतलब ये 7 मीटर है। अगर ए वाले पार्ट की विड्थ 8 मीटर है तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15। तो इसकी रेडियस यहाँ से लेके ए तक की कितनी होगी 15 मीटर। समझ पा रहे हो भाई, 8 मीटर इसकी विड्थ दे रखी है पार्ट ए की, ये वाली, समझ रहे हो। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 मीटर। ओके, अब देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास देखो लिख रखा है फार्मर वांट्स टू फेंस द फील्ड विथ वायर, फाइंड द लेंथ। देखो फेंस जो भी अपनी खेत वगैरह के करते हैं, सर्कुलर फील्ड के करते हैं, वो यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से तो करेगा वो फेंस अपना सर्कुलर से, मतलब सबसे ऊपर सबसे बाहर वाले एरिया को ही तो करेगा वो उस अपने जो भी फेंस करना है। तो मैं यहाँ पर इसकी रेडियस लूँगा 18 मीटर, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के 2πr। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 18। ओके ठीक है, अब यहाँ पर देखो 22/7 को मैंने पाई ही ऑप्शन में पाई ही दे रखा, तो पाई ही ले लो, ठीक है। और 18 2 जा कितना होता है 36, तो 36 पाई आ जाएगा। 36 पाई किस में है? इसमें देखो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपने क्या निकाला है, एक मिनट रुको, ये गलत है, ये पहला वाला आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या निकाला, लेंथ निकाली, और लेंथ हमेशा सिंगल यूनिट में होती है, मीटर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एरिया थोड़ी निकाले जो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो देखो नेक्स्ट वाला पार्ट में कह रहा है फाइंड द एरिया इन विच ही विल ग्रो वेजिटेबल। वेजिटेबल किस में ग्रो कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है ए वाले पार्ट में। और ए वाला पार्ट निकालने के लिए जो मैंने अभी करा था ना एक क्वेश्चन, जिसमें मैंने क्या करा था, अंदर पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाला, अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाला, और इस सर्कल को मैंने माइनस कर लिया, तो ये वाला पार्ट बचेगा। ऐसे ही तुम क्या करो, देखो ऐसे ही क्या करना है हमको, देखो बताता हूँ। ए वाला एरिया ऑफ पार्ट ए, अगर पूरे बड़े वाले का एरिया निकाल लिया, ये वाला देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और माइनस कर दिया एरिया ऑफ ये वाले पार्ट का, सी वाले पार्ट का, तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, जो ये बच रहा वाला रिमेनिंग पार्ट वेजिटेबल वाला पार्ट आ जाएगा, एक ही तो है वो। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वो लगाऊंगा पाई, और ये एरिया ए वाले का कितनी रेडियस है 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर, ऐसे ही पाई, और सी वाले का कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन ले लो, अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 to 5, और 7 का स्क्वायर 49। अब 2 to 5 में से 49 को माइनस कर देना, और पाई से इंटू कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये पार्ट भी फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा दोस्तों। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की जानकारी और अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और आपको कोई भी इसके अलावा सैम्पल पेपर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा।